अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है बाखैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हर मुसीबत हर आफत से आपको बचाए। जनाब यानी मुझे अक्सर मेरे चैनल के ऊपर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटर हैं, हमारे बच्चों की लिखाई बहुत ही ख़राब है, तो आप हमारे बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाएँ। तो जनाब यानी हैंड राइटिंग देखें, हैंड राइटिंग तो मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है। और आप ही के कमेंट्स की वजह से, आप ही की मजबूरी, आप ही की परेशानियों की वजह से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, इसलिए कि आपके बच्चों को घर बैठे क्लास सिखाई जाए, हैंड राइटिंग सिखाई जाए। अब आपने करना यह है कि जब भी मेरा आबिद इंटरटेनमेंट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसकी जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उनको आपने सेलेक्ट करके बाकायदा तौर पे डाउनलोड कर लीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। इंशाल्लाह आपके बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी हो जाएगी। अब हैंड राइटिंग करने के लिए मैं आपको बेसिक तरीके से ले जाऊंगा। बेसिक तरीके से इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं आपको देखें, सबसे पहले मैं आपको सिंगल चाक से लिखना बताऊंगा कि सिंगल चाक से कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके बाद डबल चाक से, और डबल चाक के बाद फिर मैं आपको उसके ऊपर कलर से लिखाई सिखाऊंगा। अब आप मेरी बात गौर से सुनना, वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर आपने बीच में छोड़ दी तो शायद आपके नॉलेज में वो इजाफा नहीं होगा जो होना चाहिए। अगर आपकी इस काम में दिलचस्पी है, आप हैंड राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देखें और मुकम्मल देखें। अब ये देखें, मेरे पास एक चौक होते हैं, अगर चौक आपको नहीं मिले तो ये एक स्लेटी का डब्बा होता है, स्लेटी स्लेट भी ले सकते हैं जिससे आप लिखाई कर सकते हैं। अब आपकी बेसिक चीज़ें आपकी ये होती हैं, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि आपने अगर लिखना है आबिद इंटरटेनमेंट तो कैसे लिखेंगे। अब आबिद ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ये आपको नज़र आ रही होगी, एन अलिफ आ, ये आपको आबिद नज़र आ रहा है। अब इंटरटेनमेंट भी आगे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसी आबिद को बड़ा कैसे लिखूंगा, दो चाकों के अंदर, आपका टाइम कम वेस्ट हो और कम वेस्ट के आपका वक्त भी बचाना है। अब हमने क्या करना है कि उसको ऐसे पकड़ के, ये देखें, ये मैंने आइन भी लाई, ये मैंने ये आइन बना ली, ठीक है। अब इस आइन को मैं अगर मैं लंबा खींचना चाहूँ तो खींच सकता हूँ, और अगर इस लाइन को मैंने, अब देखिए मैंने यहाँ पे तो खैर लंबा खींचा है, लेकिन मैं यहाँ इस लाइन को ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप ये तो ऊपर पहले वाला लिखा हुआ है, इसको मैं आप उसको पहले भले ख़त्म कर दें क्योंकि हमारा लफ्ज़ इसके ऊपर ही आ गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आबिद, अब इसको जो है ना आपने ऐसे बे का डूंडा बनाना है। अब ये आपका बे का डूंडा बन गया, ठीक है। अब हमने देखिए, हमारा अमूमन ये होता है कि आपने बाज़ औक़ात ये जो है ना, ये दाल ऐसे लिखी जाती है, बाज़ औक़ात दाल ऐसे लिखी जाएगी क्योंकि आबिद के अंदर दाल आती है, लेकिन यहाँ पे हम दाल नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पे हम रे इस्तेमाल करेंगे, रे। तो ये हमारा उर्दू नस्तालीग का वो हो गया। अब अगर इसे मैं कलर में लिखना चाहूँगा तो यहाँ से फिर मैं, मेरे पास ये ब्रश पड़े हुए हैं, इन ब्रशों के साथ इन ब्रशों के साथ भी लिख सकता हूँ, इन हार्ड ब्रशों के साथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश आपको मार्केट से मिलेंगे, हर किस्म के ब्रश, बड़े छोटे, जो भी आप लेना चाहें उसी हिसाब से आप ये ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझाने की हद तक ये चीज़ आपको बताई। अब हम अगला आपको पॉइंट बताते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये हमारा मिट गया।
देखिए, आप कोई भी राइटिंग करें, आप इसी तरीके से इसकी पूरा डिज़ाइन और करके फिर आप राइटिंग कर सकते हैं। हमारी जैसे अरबी की लिखाई है, ये आप देख रहे हैं, ये अरबी की लिखाई है। आप अगर अरबी में लिखना चाहें तो उसको आप कैसे लिखोगे? उसमें ये होगा कि ये देखें, ये मैंने अलिफ बना ली, अलिफ बन गई। इसी तरीके से ये मैंने नून बनाई, ये नून हो गई। अब ये हमने अरबी का ये लफ्ज़ लिखना है, ये दो चौक से आपने लिखना है, ठीक है। मैं तो खैर ये इस्तेमाल करता हूँ, स्लेटी इसे बोलते हैं। ये आपको वहाँ मिल जाएगी स्टेशनरी की शॉप पे, जहाँ बच्चों की किताबें वगैरह आप मिलती हैं, वहाँ से आप बआसानी इसको खरीद सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हो गया। अब ये दो का इस्तेमाल, क्योंकि इसका पूरा खत वो आ रहा है, ठीक है। ये आप इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक नज़र आ रहा है आपको। अब फिर आपने ये इसके नुक्ते लगा देंगे। दो चाकों से लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ लिखना आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसके ये नुक्ते लगा दिए। आप ये देख रहे हैं कि इसका पूरा बैलेंस आ रहा है हर चीज़ का, ठीक है। अब हमने ये मीम हो गई, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख लिया तो फिर आप इसके ऊपर लिखाई भी कर सकते हो, हर किस्म की लिखाई, ठीक है। अब फिर आप इसके ऊपर ये, अब ये जगह के हिसाब मैंने देखना है, उस हिसाब से मैं इसकी सेटिंग बनाता हूँ। ये ठीक है। अब फिर इसके अराब आप लगा सकते हैं। अराब में आप एक से लगाने हैं, क्योंकि इसकी वो चीज़ें नहीं होती। इसी हिसाब से आपने जब अराब लगा लिए तो अब आप फिर ब्रश से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ब्रश में आपको यहाँ मैं ये लगा देता हूँ। ब्रश से कैसे लिखना है? अब ये हमारे पास कलर पड़ा हुआ है, ये मैंने कलर पहले से ही डाल लिया है। अब फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपको ब्रश नज़र आए, जो आपके मुताबिक हो, तो पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी का तेल, ये मैंने कलर लिया, इसके अंदर मैंने ये हल्के तरीके के साथ तेल डाल दिया। अब आप इस तेल को ऐसे मिक्स भी करें, मिक्स कर लेता हूँ। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो। देखिए, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपको काम करना नहीं आएगा। कोई भी काम है बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये हमारा ऑलरेडी कलर तैयार हो गया है, जितना हमें इसकी ज़रूरत थी। ये उसी हिसाब से हमने इसका लिक्विड बनाना है। अब करना ये है, ये हमारा ब्रश। अब आपने इसको लिख लिया। अगर आपको लिखने का पता तो या आप आसानी के साथ चौक के साथ भी लिख सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये आप
कलर के साथ लिखाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है। इसी तरीके के साथ ये है, ठीक है। ये असल चीज़ आपकी प्रैक्टिस है। ये अरबी के लफ्ज़ जो होते हैं, ये अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये आपकी अराब है। और इसी तरीके के साथ आपने इसी तरीके के साथ आप लिखी हुई लिखाई के ऊपर लिख सकते हो। अगर आपको लिखना आएगा तो आप लिखने के लिए आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैंने वही चौक के ऊपर लिखा था और उसी के ऊपर ही लिख रहा हूँ। ये आपकी आसानी के लिए कि जो जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है उनकी आसानी के लिए कि वो पहले चौक से ड्राइंग कर लें और ड्राइंग के बाद फिर वो लिख लें। एनीवे सब आसानी के साथ हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दी कि इसी तरीके से आप ये मुकम्मल लिख सकते हो जब आप ड्राइंग करके करोगे, और इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मेरी सब चैनलों को, मेरी आबिद एंटरटेनमेंट नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते रहें और मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपको ये डायरेक्ट इसी तरीके से भी इसके साथ भी आप लिख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इससे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह, ये हमने इससे लिखा, ये बगैर चाक के लिखा, क्योंकि इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लिख पाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपसे थोड़ा मुश्किल होगी। ये ठीक है। अब ये ये इससे लिखा जाएगा। आप यही ब्रश यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे थे बड़ी हेड राइटिंग के लिए, ये ब्रश आप यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब आप इसको जैसे आपको पसंद हो, बिस्मिल्लाह लिखने के काफ़ी स्टाइल्स होते हैं, काफ़ी ख़तों के अंदर लिखा जाता है, लेकिन जो आपको स्टाइल पसंद हो आप उसी स्टाइल से लिख सकते हो। मतलब इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको हर किस्म की राइटिंग सिखाई जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।